संभल में बीजेपी नेता गुलफाम यादव की मौत हो गई है। परिवार का यह आरोप है कि कुछ लोग बाइक से आए और जहरीला इंजेक्शन गुलफाम यादव को दिया, जिससे उनकी मौत हो गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट देखिए। लोगों का जमावड़ा है, घर में पुलिस की मौजूदगी है। इस तस्वीर को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ कुछ न कुछ तो हुआ है। तभी पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची है। दरअसल संभल के गन्नौर में बीजेपी नेता गुलफाम की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी है और परिवार में मातम का माहौल। परिवार का आरोप है कि 65 साल के गुलफाम सिंह अपने घर पर थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 युवक पहुंचे और उन्होंने गुलफाम के पेट में जहरीला इंजेक्शन लगा दिया और फिर तीनों मौके से फरार हो गए। हालत बिगड़ने पर परिवार के लोग बीजेपी नेता गुलफाम को अस्पताल लेकर गए, लेकिन अलीगढ़ ले जाते वक्त बीजेपी नेता गुलफाम की मौत हो गई। यहाँ के गांव के प्रधान हैं, उनको किसी ने इंजेक्शन मार दिया है और इंजेक्शन मार के वो लोग भाग गए हैं। पुलिस द्वारा यहाँ पे जो आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं, सभी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और कुछ अच्छे सुराग भी मिले हैं पुलिस को। जल्द ही जिन व्यक्तियों द्वारा ये इंजेक्शन मारने की घटना कारित की गई है, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। वहीं बीजेपी नेता गुलफाम की मौत जहरीले इंजेक्शन से मौत की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में पुलिस तीनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है और उन तीनों युवकों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपोर्ट के जरिए आपने देखा पुलिस कार्रवाई करी, लेकिन जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। जतिन, परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि 3 युवक थे जिन्होंने ये सब किया। क्या अभी तक पता चल पाया तीनों कौन थे और कारण क्या रहा? बिल्कुल, देखिए, पुलिस का कहना है कि तीनों की पहचान कर ली गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है। ये भी बताया जा रहा है कि गुलफाम अपने घर के अंदर, जहां पर उनके पशु बंधे हुए थे, वहां पर बैठे हुए थे। 3 युवक बाइक से आते हैं, पहले बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद गुलफाम, जो कि बीजेपी नेता है, उनके पेट पर इंजेक्शन जो है वो मारा गया, जिसके बाद वो चिल्लाने लगे। तीनों अपनी बाइक लेकर वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के जो लोग हैं वो गुलफाम के पास पहुंचते हैं और तब जाकर उन्हें पहले नजदीक के अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उन्होंने अपने परिवार वालों को बताया कि 3 लोग आए थे और उन्होंने उनके पेट में इंजेक्शन मारा, जिसके बाद डॉक्टरों ने अलीगढ़ रेफर कर दिया। जब अलीगढ़ ले जाया जा रहा था, उसी दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि अलीगढ़ में ही पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तमाम चीजें साफ होंगी, लेकिन फैमिली के एलिगेशन के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। गांव और गुलफाम का घर जिस जगह पर था, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और उसी के आधार पर तीनों की गिरफ्तारी जल्द करने की बात प्रशासन करता नजर आ रहा है। गुलफाम का जो पार्थिव शरीर है अब से कुछ देर बाद उनके घर पहुंचेगा, जिसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात और बड़ा हैरान कर देने वाला है कि घर में घुसकर जहरीला इंजेक्शन एक बीजेपी के नेता को दे दिया जाता है। हालांकि किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, ये अभी जांच का विषय है। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस पूरे मामले की जांच करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इनिशियल ये पता लग रहा है कि कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर अभी कुछ मोटिव के बारे में नहीं बताया गया है। इतना बिल्कुल बताया गया कि घर में घुसकर जहरीला इंजेक्शन देकर जो हत्या है वो की गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी उसमें तमाम जो साक्ष्य हैं वो क्लियर होते हुए नजर आएंगे। साथ ही वो तीनों युवक कौन हैं, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में जो प्रभारी बीजेपी की तरफ से गुलफाम सिंह यादव रह चुके हैं, तो पॉलिटिकली बिल्कुल जतिन नजर बना के रखे। तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं अवैध बांग्लादेशियों पर हो रहे एक्शन की। दिल्ली और असम में आज एक्शन देखने को मिला और बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। दिल्ली से 5 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि असम से 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। तो अलग अलग राज्यों में मुहिम इस वक्त पुलिस की देखने को मिल रही है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बड़े स्तर पर इस वक्त दिल्ली पुलिस की ओर से ड्राइव चल रही है और सफलता भी दिल्ली पुलिस को मिल रही है। दिल्ली से 5 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 सदर बाजार से इनकी गिरफ्तारी हुई है, जो अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेज लेकर दिल्ली में रह रहे थे। और बाकी अलग जिले से 3 अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा असम में भी 4 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है।
अवैध तरीके से छिपे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चल रही मुहिम को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली में 24 घंटों में अलग अलग जगहों से 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के ठीक पहले शुरू हुई इस मुहिम का असर अब दिखने लगा है। ये ड्राइव जो है पुलिस का, आपको याद होगा, दिल्ली के चुनाव से पहले चल रहा है और लगातार वो वेरिफिकेशन कर रही है जिन झुग्गियों में उसे खबर मिलती है कि यहाँ अवैध रूप से बांग्लादेशी या रोहिंग्या लोग रहते हैं, उनकी जांच कर रही है। और अब ये खबर आई है कि पिछले जो 2-3 दिनों से ड्राइव चल रहा था उसमें 5 बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई किया है, उन्हें पकड़ा है। लेकिन एजेंसियों का कहना है कि असल समस्या ये है कि भारत की 4000 किलोमीटर करीब लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से जुड़ती है और बहुत सी ऐसी बड़ी सीमा रेखा है जहां पे कोई फेंसिंग नहीं है। वो कई राज्यों में घुसपैठ करते हैं और उसके बाद दिल्ली आते हैं। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एंटी घुसपैठिया ड्राइव के तहत पुलिस ने कुल 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। पकड़े गए बांग्लादेशी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर ठिकाने बनाकर रह रहे थे। 2 घुसपैठियों को सदर बाजार इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 बांग्लादेशियों को बाहरी जिले से पकड़ा गया है। खास बात यह है कि घुसपैठियों ने अपने जाली दस्तावेज भी बनवा कर रखे थे। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राजधानी में घुसपैठ का मुद्दा बेहद तेजी से चर्चा में आया था। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुलिस को ऐसे रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। आरोप है कि भारी संख्या में घुसपैठिए दिल्ली की भरी झुग्गियों में छिपे बैठे हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार ऐसी ड्राइव चला रही है। कैंप लगाकर संदिग्धों की कागजात चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा खुफिया इनपुट के आधार पर भी घुसपैठियों पर कार्रवाई की जा रही है। बांग्लादेश में घुसपैठ कराने वाले कई गैंग एक्टिव हैं। भारत बांग्लादेश सीमा के दुर्गम इलाकों से घुसपैठ की जाती है। घुसपैठ के बाद एजेंट ही इनके फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं। दस्तावेज बनवाकर इन्हें भारत के बड़े शहरों की झुग्गियों में बसा देते हैं। भारत में घुसपैठ करने वाले कई संदिग्धों का नाम तस्करी, आतंकवाद, ड्रग्स जैसे धंधों में भी सामने आया है। इसलिए दिल्ली में पुलिस ने ऐसे लोगों को निकालने की मुहिम शुरू कर दी है। दिल्ली में मिल रही सफलता के बाद माना जा रहा है कि ऐसी ही मुहिम देश के दूसरे हिस्सों में भी शुरू की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के सदर बाजार में सर्च ऑपरेशन चलाएगी पुलिस। सदर बाजार में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाशी की जाएगी, उनके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी हैं और पिछले दिनों अभियान चलाए जाने के दौरान कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर उनको वापस उनके देश भेजा गया है। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े, सीधे रुक कर लेते हैं। सुमित, बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। दिल्ली इलेक्शन से पहले से हम लगातार देख रहे हैं और अब सदर बाजार में कार्रवाई। बिल्कुल, क्योंकि 5 बांग्लादेशी जिस तरीके सदर बाजार इलाके से अनामिका पकड़े गए हैं, उसके बाद से जो कार्रवाई है वो और भी तेज की जा रही है। आपको बताएं कि सदर बाजार जो